हेलो दोस्तों, आज इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं मर्डर और कल्पेबल होमिसाइड के पनिशमेंट पे। तो दोस्तों, लेक्चर स्टार्ट करने से पहले एक रिक्वेस्ट है मेरा कि प्लीज आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा लाइक एंड शेयर करें। और हाँ दोस्तों, अगर आपको किसी भी टॉपिक पे अगर लेक्चर चाहिए, वीडियो चाहिए, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। या फिर आपको कोई भी प्रावधान सीआरपीसी का, इंडियन पैनल कोड का, चाहे सीपीसी का, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का, अगर कोई भी प्रावधान लॉ से रिलेटेड समझ में नहीं आता है तो भी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। तो चलिए दोस्तों, आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो आज की लेक्चर में लोग डिस्कस करने वाले हैं मर्डर और कल्पेबल होमिसाइड के पनिशमेंट पे, ठीक है। और इससे पहले वाले हम लोगों ने पार्ट में हम लोग क्या डिस्कस किए थे, मर्डर के डेफिनेशन पे डिस्कस किए थे और कल्पेबल होमिसाइड के डेफिनेशन पे डिस्कस किए थे। और हम लोग ये जान रहे थे कि कल्पेबल होमिसाइड मर्डर होता है कब होता है, और ये भी जाने कि कल्पेबल होमिसाइड मर्डर होते हुए मर्डर नहीं होता है, वो कल्पेबल होमिसाइड ही रहता है। क्लियर। तो सबसे पहले आज इस पार्ट 6 में हम लोग देखने वाले हैं सेक्शन 302। सेक्शन 302 क्या कहता है, मर्डर का पनिशमेंट के संबंध में जो प्रावधान है वो सेक्शन 302 में। तो पर्सन हु कमिट मर्डर, उसको कितना सजा होगा, तो उसको या तो डेथ सेंटेंस होगा, एक या तो जज उसको डेथ सेंटेंस सुनाएगी या फिर उसको लाइफ इंप्रिजनमेंट का सजा सुनाएगी। ठीक है, क्लियर। और यहां शब्द क्या इस्तेमाल हुआ है, एंड, दैट मीन्स और वो फाइन भी उसको इम्पोज होगा, ऑफेंडर पे फाइन भी इम्पोज करेगी जज या मजिस्ट्रेट। क्लियर। अब यहां जब हम लोग सेक्शन 302 देखेंगे तो वहां सिर्फ कहता है सेक्शन 302 की ऑफेंडर के अगेंस्ट फाइन इम्पोज होगा, लेकिन वो फाइन कितना होगा इस पे साइलेंट है सेक्शन 302। लेकिन इस संबंध में जो प्रावधान है इंडियन पैनल कोड का सेक्शन 63, वो कहता है कि फाइन का अमाउंट कुछ भी हो लेकिन फाइन एक्सेसिव नहीं होना चाहिए। क्लियर। और दोस्तों, जब हम लोग लाइफ इंप्रिजनमेंट को देखते हैं तो जब लाइफ इंप्रिजनमेंट को कम्यूट करने का बात उठता है तब इस लाइफ इंप्रिजनमेंट को हम लोग पढ़ते हैं सेक्शन 57 के साथ इंडियन पैनल कोड का। तो ऐसे केसेस में जब लाइफ इंप्रिजनमेंट को कम्यूट करना है, ठीक है, दैट मीन्स कि लाइफ इंप्रिजनमेंट को किसी अन्य सेंटेंस में कन्वर्ट करना है, तब ऐसे केसेस में हम लोग लाइफ इंप्रिजनमेंट को जब सेक्शन 57 के साथ पढ़ते हैं इंडियन पैनल कोड का, तो यह मानते हैं कि लाइफ इंप्रिजनमेंट का जो सजा होता है वो 20 वर्ष का होता है। कितना वर्ष का होता है, 20 ईयर्स का होता है। क्लियर। तो बेसिकली सेक्शन 200 के अनुसार मर्डर को सजा कितना होगा, या तो डेथ सेंटेंस होगा या लाइफ इंप्रिजनमेंट होगा और फाइन इंपोज होगा। क्लियर। अब आइए सेक्शन 303 में। 303 क्या कहता है, पनिशमेंट फॉर मर्डर बाय लाइफ कन्विक्ट। यहां लाइफ कन्विक्ट का क्या मतलब हुआ दोस्तों, कि अगर कोई व्यक्ति को उस अपराध का सजा मिल चुका है, किस अपराध का, जो पनिशेबल है लाइफ इंप्रिजनमेंट से। कहने का मतलब ऑफेंडर ऑलरेडी सजा काट रहा है उस अपराध का जिसका सजा क्या है, लाइफ इंप्रिजनमेंट है। ठीक है। और उसको सजा काटते ही उसको मतलब जब वो सजा काट रहा है उस दरमियान ही अगर वो मर्डर कमिट करता है तो उसको सजा मिलेगा डेथ सेंटेंस का। क्लियर। यहां से डायरेक्ट डेथ सेंटेंस का सजा मिल रहा है, यहां पे कोई ऑप्शन नहीं है मजिस्ट्रेट या जज के पास। ठीक है। कब, जब लाइफ कन्विक्ट का मतलब क्या हो गया, वह व्यक्ति जो ऑलरेडी सजा काट रहा है इंप्रिजनमेंट फॉर लाइफ का, अगर वो व्यक्ति मर्डर करता है तो उसको सजा होगा डायरेक्ट, पनिशमेंट क्या होगा, डेथ सेंटेंस से उसको डेथ सेंटेंस सुनाया जाएगा। क्लियर। दोस्तों, सेक्शन 303 जो है उसका कुछ अपवाद भी है। ठीक है। अपवाद क्या है दोस्तों, कि आप ये समझिए कि अगर ए को सजा सुनाया गया इंप्रिजनमेंट फॉर लाइफ का, दैट मीन्स आजीवन कारावास का सजा सुनाया गया। क्लियर। लेकिन इसके आजीवन कारावास को मजिस्ट्रेट जो है क्या कि कन्वर्ट कर दी, रिड्यूस कर दी, ठीक है, इंप्रिजनमेंट फॉर टर्म में। तो ऐसे केसेस में अगर ए मर्डर करता है तो उसको डेथ सेंटेंस नहीं सुनाया जाएगा, क्योंकि उस ए पे, इस सर्कमस्टांसेस पे सेक्शन 303 अप्लाई नहीं होगा। क्लियर। अब आइए बात करते हैं इससे संबंधित रिलेवेंट केसेस पे। दोस्तों, सेक्शन 303 को सुप्रीम कोर्ट अनकॉन्स्टिट्यूशनल मान लिया था। किस केस में, मिट्ठू वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब में और भगवान बख्श सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश में। क्या माना था, सेक्शन 303 को असंवैधानिक मान ली थी सुप्रीम कोर्ट। क्लियर। अब आइए सेक्शन 304 में। सेक्शन 304 क्या कहता है, किसका पनिशमेंट के बारे में बात करता है सेक्शन 304, पनिशमेंट फॉर कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर। दैट मीन्स उस
कल्पेबल होमिसाइड के सजा पे है यह प्रावधान सेक्शन 304 जो कल्पेबल होमिसाइड मर्डर नहीं है। तो देखिए सेक्शन 304 दो पैराग्राफ में बटा हुआ है। पहला जो पैराग्राफ क्या कहता है कि अगर कल्पेबल होमिसाइड ठीक है हुआ है विथ इंटेंशन, ठीक है, क्योंकि कल्पेबल होमिसाइड इंटेंशनली भी हो सकता है और विथ नॉलेज भी होता है, ठीक है, जब हम लोग सेक्शन 299 देखते हैं तो अगर कल्पेबल होमिसाइड विथ इंटेंशन हुआ है, ठीक है, ऑफेंडर जो है कल्पेबल होमिसाइड इंटेंशनली किया है, तो उसको जो सजा होगा वो क्या होगा ये देखिए, या तो उसको लाइफ इंप्रिजनमेंट का सजा होगा पहला, दूसरा या तो उसको इंप्रिजनमेंट होगा कम से कम 10 वर्ष तक का इंप्रिजनमेंट होगा, या मतलब लाइफ इंप्रिजनमेंट या इंप्रिजनमेंट एक्सटेंड टू 10 ईयर्स, ठीक है। और देखिए क्या कहता है एंड, यहां सब गौर कीजिएगा क्या कह रहा है, एंड ऑल्सो लाइबल टू फाइन, ठीक है। कहने का मतलब कि ऑफेंडर अगर कल्पेबल होमिसाइड करता है विथ इंटेंशन तो उसको जो सजा होगा पैराग्राफ फर्स्ट के अनुसार सेक्शन 384 का क्या होगा, लाइफ इंप्रिजनमेंट और फाइन, ठीक है, या फिर इंप्रिजनमेंट एक्सटेंड टू 10 ईयर्स और फाइन दैट मींस एंड लगा रहा है यहां पे, ठीक है, क्लियर। लेकिन जब हम लोग सेकंड पैराग्राफ देखते हैं दोस्तों, ठीक है, तो सेकंड पैराग्राफ बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसी सेकंड पैराग्राफ के अकॉर्डिंग हम लोग जो आजकल मीडिया में टर्म इस्तेमाल होता है गैर इरादतन हत्या, बिना किसी इराद का जो हत्या जो टर्म इस्तेमाल होता है मीडिया ट्रायल में, वो यही से उसका संबंध है, इसी पैराग्राफ से संबंध है सेक्शन 384 का। जो एक्चुअली में क्या कहता है पैराग्राफ 2 जो है सेक्शन 384 का कि अगर कोई कल्पेबल होमिसाइड करता है विदाउट इंटेंशन बट विथ नॉलेज, ठीक है, तो ऐसे कल्पेबल होमिसाइड का क्या सजा होगा, तो करने वाले व्यक्ति को दैट मींस ऑफेंडर को इंप्रिजनमेंट होगा 10 वर्षों का, ठीक है, एक्सटेंड टू 10 ईयर्स इंप्रिजनमेंट होगा। अब यहां देखिए क्या कहता है, या विथ फाइन होगा या दोनों होगा, क्लियर, इंप्रिजनमेंट एक्सटेंड टू 10 ईयर्स एंड फाइन दोनों हो सकता है। तो यहां पे शब्द क्या हो रहा है, या, ठीक है, और, बट जब हम लोग पहले पैराग्राफ में देखे थे वहां क्या था, सब एंड, क्लियर। तो इसलिए बात उठता है कि जब हम लोग ट्रायल में देखते हैं तो ऑफेंडर का जो वकील होता है डिफेंस लॉयर, वो कोशिश करता है कि उस पे जो मर्डर का चार्ज लगा हुआ है कोशिश यह किया जाए कि उस मर्डर के ऑफेंस को कन्वर्ट कर दिया जाए कल्पेबल होमिसाइड में, ताकि ऑफेंडर को कम से कम सजा हो, ठीक है, यही कोशिश होता है डिफेंस लॉयर का इन केस ऑफ मर्डर और कल्पेबल होमिसाइड, क्लियर। क्योंकि जब कल्पेबल होमिसाइड विथ नॉलेज होता है तो उसकी सजा कम है एज कंपैरिजन टू कल्पेबल होमिसाइड विथ इंटेंशन, क्लियर। तो दोस्तों अब आज के इस लेक्चर को कंक्लूड करते हैं। तो आज के इस लेक्चर में हम लोगों ने क्या देखा, सेक्शन 302 देखा, उसमें पनिशमेंट का मर्डर है, माय मिस्टेक, उसमें क्या है मर्डर का जो पनिशमेंट है और पनिशमेंट क्या है, ठीक है, इसको हम लोगों ने डिस्कस किया इस लेक्चर में। उसके बाद सेक्शन 303 देखा, सेक्शन 303 में क्या है कि अगर क्या पनिशमेंट होगा मर्डर का जब मर्डर लाइफ कन्विक्ट के द्वारा होगा तो, ठीक है, इससे संबंधित इस सेक्शन से संबंधित केस लॉ देखें, ठीक है, सेक्शन 303 का अपवाद भी देखें, क्लियर। उसके बाद सेक्शन 304 में आए कि कल्पेबल होमिसाइड का क्या पनिशमेंट होगा जो मर्डर नहीं है, ठीक है। तो ये दो पैराग्राफ में बटा हुआ है, ठीक है। और दोस्तों इसमें कल्पेबल होमिसाइड और मर्डर से रिलेटेड और भी बहुत सारे प्रावधान है चैप्टर 16 में, जैसे अगर मान लीजिए अबेट क्या आता है टू कमिट कल्पेबल होमिसाइड, तो इसके लिए जो सेक्शन है 308 है, ठीक है। अब कभी कभी डेथ बाय नेग्लिजेंस भी होता है, तो इसके लिए हम लोग देखते हैं पनिशमेंट के लिए जो सेक्शन है इंडियन पेनल कोड में, ऐसे अपराधों का जो नेग्लिजेंटली डेथ हुआ है तो ऐसे अपराधों की जो सजा है वो सेक्शन 304A में है, डाउरी डेथ का सजा 304B में है, ठीक है। सुसाइड जो अटेम्प्ट करता है उसका सजा है वो सेक्शन 309 में है, ठीक है। अटेम्प्ट टू मर्डर का सजा जो है 307 में है, ठीक है, क्लियर। तो दोस्तों और भी प्रावधान है जो पनिशमेंट से रिलेटेड मर्डर और कल्पेबल होमिसाइड से है चैप्टर 16 में, ठीक है। तो दोस्तों आज इस लेक्चर में इतना ही। अब तक के लिए बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।